Important parameters of projections of line where line is inclined to both the horizontal plane and vertical plane. In this diagram, we are going to discuss and we are going to understand the important relationship between all the important parameters. तो हमें जो भी लाइन दी होगी उस लाइन का हमें फॉर एग्जांपल ट्रू लेंथ दिया है और उस लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया है एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन दिया। तो अपन क्या करेंगे, उस लाइन का हमें एक एंड पॉइंट का लोकेशन दिया होगा। दैट अगर हम लोगों को पॉइंट ए का लोकेशन दिया है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए को लोकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ही पॉइंट ए को विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन लोकेट किया, हमें पॉइंट ए डैश मिल गया। इस ए डैश वाले पोजीशन पर हम एक्स वाई लाइन के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और उस लाइन का नाम देंगे लोकस लाइन ऑफ ए डैश। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन जो ए का पोजीशन है वो ए डैश के जस्ट नीचे आएगा। वहां पर ए मार्क करने के बाद ए इज द टॉप व्यू ऑफ एंड पॉइंट ए। वहां पर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। दैट लाइन इज कॉल्ड एज लोकस लाइन ऑफ ए। ठीक है, अपन ने लोकस लाइन ऑफ ए डैश, लोकस लाइन ऑफ ए बना दिया। आफ्टर ड्रॉइंग दैट हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से उस लाइन का इंक्लिनेशन दिया होगा। सो वी हैव बीन गिवन एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम लोग एक एंगल थीटा ड्रॉ करेंगे। उस थीटा पे उस लाइन का ट्रू लेंथ मार्क करेंगे। जैसे हम लोग लाइन का ट्रू लेंथ मार्क करेंगे, उस लाइन का ट्रू लेंथ हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसका नाम होगा ए डैश बी वन डैश। जहां पर भी आपको बी वन डैश मिला है वहां पर आप एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स वाई लाइन और उस लाइन का नाम देंगे लोकस लाइन ऑफ बी डैश। ये स्टेप होने के बाद हम लोग चले जाएंगे टॉप व्यू में। हम लोगों ने ऑलरेडी लोकस लाइन ऑफ ए बना दिया है। लोकस लाइन ऑफ ए बनाने के बाद हम एंगल फाई ड्रॉ करेंगे। एंगल फाई लेने के बाद हम लोग उस एंगल वाली लाइन पर ट्रू लेंथ मार्क करेंगे। जैसे ही ट्रू लेंथ मार्क करेंगे हमें मिल जाएगा पॉइंट बी टू। ठीक है, ए से बी टू ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी द ट्रू लेंथ ऑफ द गिवन लाइन। जहां पर आपने बी टू ड्रॉ किया वहां पर आप लोकस लाइन ऑफ बी ड्रॉ करिए। जहां पर आपने बी टू ड्रॉ किया वहां पर एक्स वाई लाइन के पैरेलल लोकस लाइन ऑफ बी ड्रॉ करिए। अब इस लोकस लाइन ऑफ बी पर हमें हमारा टॉप व्यू मिलने वाला है। इस लोकस लाइन ऑफ बी डैश पे हमारा हमारा फ्रंट व्यू मिलने वाला है। तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऑलरेडी ए डैश बी वन डैश ड्रॉ किए हैं। इस ए डैश बी वन डैश से पॉइंट बी वन को प्रोजेक्ट करेंगे टिल द लोकस लाइन ऑफ ए। पॉइंट बी डैश बी वन डैश को लोकस लाइन ऑफ ए पर प्रोजेक्ट किए तो हमें पॉइंट बी वन मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, ए से लेकर बी वन तक का डिस्टेंस कंपास पे लेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे और जैसे ही वो लोकस लाइन ऑफ बी को इंटरसेक्ट करेगा हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। पॉइंट बी से ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन लाइन। इज दैट वेरी क्लियर? सिमिलरली हम लोगों ने ऑलरेडी ए से बी टू लिया है। अब बी टू को हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर टिल द लोकस लाइन ऑफ ए डैश। जहां पर वो लोकस लाइन ऑफ ए डैश को मिलेगा, जहां पर वो लोकस लाइन ऑफ ए डैश को मिलेगा वो पॉइंट बी टू डैश है। ए डैश से बी टू डैश का जो लेंथ है इसको अपन रोटेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी डैश। इज दैट वेरी क्लियर? ए डैश से बी डैश का जो कनेक्शन है दैट इज आवर फ्रंट व्यू। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए डैश बी टू डैश, ए डैश बी टू डैश जो कि हमारा एलिवेशन लेंथ भी कहा जाता है दैट इज इक्वल टू द फ्रंट व्यू लेंथ। फ्रंट व्यू लेंथ, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू इज लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू इज द एलिवेशन लेंथ। ठीक है, तो हमारा ए डैश बी टू डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ए डैश बी टू डैश कहां पर पाया जाता है? लोकस लाइन ऑफ ए डैश पर। इज दैट वेरी क्लियर? तो ए डैश बी टू डैश को अपन रोटेट करते हैं till the locus line of b dash we get b dash. Is that very clear? That gives us the front view. Similarly a b1 जो है that is also known as plan length. Plan length is the length of the top view. a b1 को जब अपन रोटेट करेंगे, प्लान लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, तो जब अपन उसको रोटेट करेंगे तो हमें टॉप व्यू मिलता है। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट b dash and b they fall on the same projection lines as a dash and a। ठीक है, a dash और a और b dash और b सेम प्रोजेक्शन लाइन पर अगर हमारे पड़ रहे हैं तो हमारा जो अपन ने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है वो एक्यूरेटली ड्रॉ किया है। ठीक है, जो इस प्रोजेक्शन लाइन ए डैश ए की प्रोजेक्शन लाइन और बी डैश बी के प्रोजेक्शन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। सो इन द गिवन क्वेश्चन we started this question considering the true length of the question and true inclination of the question with respect to the horizontal plane and vertical plane। अब हमारे क्वेश्चन में हमें इन सारे पैरामीटर्स से कोई भी पैरामीटर दिया होगा, ठीक है, हमें ये डायग्राम का हेल्प लेके कनेक्शन ड्रॉ करना है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर में
जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के पहले बाजू में रफली आप ये डायग्राम बना लीजिए। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया, ए डैश से स्टार्ट किया। ए डैश बनाने के बाद अपन ने लोकस लाइन ऑफ ए डैश ड्रॉ किया, ए डैश के जस्ट नीचे ए ड्रॉ किया, ए बनाने के बाद अपन ने लोकस लाइन ऑफ ए बनाया। ठीक है, ए डैश और ए लोकेट करने के बाद लोकस लाइन ऑफ ए डैश एंड लोकस लाइन ऑफ ए बनाया। लोकस लाइन ऑफ ए डैश बनाने के बाद हमने एंगल थीटा लिया, एंगल थीटा लेने के बाद हम लोगों ने लाइन का ट्रू लेंथ मार्क किया। जैसे ही लाइन का ट्रू लेंथ मार्क किया हमें b1 डैश मिल गया। उस b1 डैश पे अपन ने लोकस लाइन ऑफ b डैश बनाया। लोकस लाइंस आर द लाइंस पैरेलल टू द xy लाइन। ठीक है, उसके बाद अपन ने एंगल फाई लिया, एंगल फाई का हेल्प लेके अपन ने ट्रू लेंथ ड्रॉ किया। ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के बाद हमें b2 मिल गया। ए से लेकर b2 हमारा ट्रू लेंथ है। ठीक है, जहां पर हमें b2 मिला वहां पर हमने लोकस लाइन ऑफ b बनाया। अब हमारा क्वेश्चन समझ में हम लोगों को आ गया। अब अपन को क्या करना है, b1 डैश को हम प्रोजेक्ट करते हैं। The important relationship is b1 dash is projected from locus line of b dash to locus line of a। जैसे ही b1 dash वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है वो लोकस लाइन ऑफ a पर आता है, वो b1 बन जाता है। b1 से लेकर a तक का लेंथ है उसको अपन प्लान लेंथ बोलते हैं। प्लान लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द टॉप व्यू। तो अपन a से लेकर b1 तक का लेंथ कंपास पे लेते हैं और उसको रोटेट करते हैं टिल लोकस लाइन ऑफ b। जैसे ही वो रोटेट होकर लोकस लाइन ऑफ बी पर आता है, ए से बी को कनेक्ट करते हैं हमारा टॉप व्यू बन जाता है। ए से बी को हम कनेक्ट करते हैं हमारा टॉप व्यू बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास ए से लेकर बी2 तक का लेंथ ट्रू लेंथ है, बी2 लोकस लाइन ऑफ बी पर है। बी2 को अपन प्रोजेक्ट करेंगे लोकस लाइन ऑफ बी से लोकस लाइन ऑफ ए डैश पे। जैसे ही वो लोकस लाइन ऑफ ए डैश पर आएगा वो बी2 डैश हो जाएगा। ए डैश से लेकर बी2 डैश तक का जो लेंथ है दैट इज द एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ को अपन रोटेट करेंगे तो वो हमें फ्रंट व्यू देगा। ठीक है, एलिवेशन लेंथ इज आल्सो नोन एज द लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू। नाउ द फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट अल्फा इज द अपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, टॉप व्यू मेक्स एन एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू द xy line or the horizontal line and that beta is the apparent inclination of the top view. Is that very clear? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन के हेल्प से हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ला रहे हैं। ठीक है, सिंस द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन, तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली अगर उसका प्रोजेक्शन लाने जाएंगे तो ला नहीं सकते क्योंकि वो दोनों से इंक्लाइन है। तो दोनों के इंक्लिनेशन के कारण उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों भी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रू लेंथ से कम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग लाइन को किसी एक प्लेन से पैरेलल करते हैं। तो लाइन जो पहले ए बी था, पहले जो लाइन ए बी था उस लाइन को रोटेट करते हैं एंड वी मेक इट पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। जैसे हम वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कर देते हैं वो लाइन ए बी वन हो जाता है। उस लाइन ए बी वन का अपन क्या ड्रॉ करते हैं, ए डैश बी वन डैश। ए डैश बी वन डैश इज द ट्रू लेंथ ऑफ द गिवन लाइन। उस बी वन डैश को अपन प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो बन जाता है बी वन। और b1 से a तक का जो लेंथ होता है वो अपना प्लान लेंथ होता है, उसको अपन रोटेट करते हैं लोकस लाइन ऑफ b पर और वो बन जाता है टॉप व्यू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ab1 को वापस रोटेट करके ab बनाते हैं। अब ab रोटेट होता है ab2 के फॉर्म में। ab2 क्या हो जाता है, ट्रू लेंथ हो जाता है। कैसे, ab2 बिकम्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ab2 हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल होने के कारण उसका ट्रू लेंथ हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देता है। उस ट्रू लेंथ को अपन प्रोजेक्ट करते हैं लोकस लाइन ऑफ a डैश पर। v2 को प्रोजेक्ट करते हैं लोकस लाइन ऑफ a डैश पर, वो बन जाता है v2 डैश। अब a डैश से v2 डैश का जो लेंथ है दैट इज द एलिवेशन लेंथ। ये एलिवेशन लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू। So this is how we are going to solve the problem on line inclined to both the plane.